बन्नू के इलाके जानी खेल में फौजी काफिले के करीब खुदकुश हमला। पाक फौज के 9 जवान शहीद, हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। पाक फौज के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमला एक मोटरसाइकिल सवार ने किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। निकरा वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का इजहार अफसोस, कहा कि दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया। ऐसे हमले कतई तौर पर काबिल मुज़म्मत हैं। इनकी हमदर्दियाँ शहदा और ज़ख्मियों के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तान ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर खड़ा है। बिजली के बिल देना होंगे, IMF मुआहदे पर अमल करेंगे, 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान कर देंगे, वज़ीर आज़म का वादा। कहते हैं कि बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बिजली के बिलों से मुतल्लिक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, मगर इतनी भी नहीं। सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा कि बिजली के बिलों का मामला IMF से मिलकर देख रहे हैं। महंगाई ज़रूर है, मगर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो। चीज़ों को सब्सिडाइज करना मसले का हल नहीं, मसले को टाल देना है। मर्ज़ के इलाज के लिए दुरुस्त तशख़ीस ज़रूरी होती है। अवामी राय के साथ माहिराना तजावीज़ पर भी गौर करना होगा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि निगरान हुकूमत का मकसद सख्त इक़दामात करना है। वज़ीर आज़म ने बताया कि फ़ौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो दिफाई बजट से दे रहे हैं। बाबदा में ग्रेड 16 तक कुछ मुलाजमिन को महदूद मुफ्त बिजली ज़रूर मिल रही है। इलेक्शन से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा जब कहेगा मुआवनत करेंगे। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के मूड में हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करें या उन्हें अपने अपने सूबों को मुंतकिल कर दें। तजियाकारों ने जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में राय दी कि किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए। जो बिजली मुफ्त दी जा रही है उस पर शराइत लगनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को भी कुर्बानी देनी चाहिए ताकि आवाम के दुखों में साथ होने का पैगाम जाए। मुआशी तजियाकार फ़ारूक सलीम ने कहा कि मुफ्त बिजली का सिलसिला ज़रूर बंद करें, लेकिन बिजली की तरसील के नुकसानात भी कम करें जो 500 अरब रुपए से ऊपर पहुँच गए हैं। इस वक्त बिजली के बिल में 30% टैक्सेस और 50% हुकूमती नाअहली है। मुआशी तजियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिल रही, तो अच्छे पैगाम के लिए सरकारी मुलाजमीन भी मुफ्त बिजली ना लें। रुपए की कदर में मजीद कमी और शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 1242 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स पर बंद। एक मौके पर इंडेक्स 1700 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद 45,000 की सतह से भी नीचे गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 9 पैसे इजाफे के बाद 305 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अगस्त में डॉलर 18 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 323 रुपये का हो गया। पाकिस्तान में लोगों के 9,000 अरब रुपए बैंकों से बाहर पड़े हैं, जिसकी वजह से डॉलर और सोने पर सट्टाबाजी हो रही है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की राय। एक बयान में कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में हवाले के जरिए करेंसी पाकिस्तान भिजवाने का रुझान बढ़ा है। दरामदाद पर पाबंदियों को भी कबल अज़ वक्त खत्म किया गया, इसलिए पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान में कपास की फसल अच्छी हुई है। भारत की तरफ से अपने चावल की बरामद पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी चावल की तलब बढ़ी है। उसे बरामद करके 3 अरब डॉलर्स का ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है। बिजनेस काउंसिल ने कहा कि स्मगलिंग और हवाले पर काबू पाए बगैर डॉलर की कीमत काबू में नहीं आएगी। PIA के आला अफसरान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कार्रवाई के लिए डायरेक्टर जनरल FIA को खत लिख दिया। PIA के 23 अकाउंट मुंजमद कर दिए। संगीन माली बेकायदगियों की इल्ज़ाम में PIA के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जनरल मैनेजर अकाउंटिंग के भी नाम आ गए। PIA तर्जमान ने कहा कि अकाउंट मुंजमद होने से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं होगा। हुकूमती सतह पर राबता है, अकाउंट जल्द बहाल हो जाएंगे।
एहतसाब अदालत हैदराबाद ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे मेगा करप्शन केस में 7 मुलजमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अबूरी जमानत पर रिहा मजीद 2 मुलजमान को गिरफ्तार करने का भी हुक्म। जुडिशल पुलिस ने अली हैदर शाह और अमजद अली रिंद को भी गिरफ्तार करके नारा जेल में भेज दिया। इलाही बख्श भेओ अदालत में पेश न होने की वजह से गिरफ्तारी से बच गए। एहतसाब अदालत ने 29 अगस्त को दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में ताजरों ने दुकानों और बाजारों को ताले लगा दिए। कई शहरों में आवाम का एहतजाज, बिजली कंपनियों के खिलाफ नारे, टैक्स वापस लेने के मुतालबे। कराची की मशरूफ तरीन शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी के करीब मुजाहरा, बदतरीन ट्रैफिक जाम। न्यू एम ए जिना रोड पर भी जमात इस्लामी की खवातीन का मुजाहरा। सक्खर में भी ताजरों का एहतजाज, गोजर खान, रिहाड़ी, रहीम यार खान, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़ और सक्खर में भी ताजरों ने दुकानें नहीं खोली। मुजाहरों का सिलसिला आज़ाद कश्मीर तक पहुँच गया। मुजफ्फराबाद, धट्टियाँ बाला, गड़ी दुपट्टा, चकोठी, जेहलम वैली, नीलम वैली, 8 मकाम और तावबट समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। शहरियों ने टायरों को आग लगा दी। बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को अरबों रुपए की मुफ्त बिजली की फराहमी। वापडा और वजारत आबी वसाइल ने 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स बिजली हर माह लेने वाले वापडा मुलाजमीन की सहूलत खत्म करने की मुखालफत कर दी। वजारत खजाना ने बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ दी थी। नेपरा ने तजवीज़ दी है कि फ्री बिजली की बजाय वापडा मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस दे दिया जाए। जराए के मुताबिक 1,89,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत चीनी माफिया के आगे बेबस, बढ़ती कीमतों को लगाम डालने में नाकाम। लाहौर में चीनी 5 रुपए किलो महंगी होकर 175 रुपए की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 175 रुपए, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची और हैदराबाद में 170 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। चीनी की सरकारी कीमत 99 रुपए है। सस्ती चीनी बेचने के हुकूमती फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। अप्रैल में दिए गए स्टे के फैसले की अगली समाअत अगले माह होगी, लेकिन महकमा खुराक पंजाब ने स्टे जल्द खत्म कराने के लिए कोई कानूनी कोशिश अब तक नहीं की। चीनी माफिया ने पीडीएम हुकूमत को जरूरत से ज्यादा चीनी होने का यकीन दिलाकर सस्ती चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर्स में भारी मुनाफा कमाया। पीडीएम हुकूमत ने सिर्फ 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। माफिया ने उससे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी। लाखों मैट्रिक टन अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। चीनी कम और मांग ज्यादा होने से मुल्क में चीनी की कीमतों को पर लग गया है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि मुल्क में चीनी की किल्लत को बरामद से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मुल्क में 23 लाख मैट्रिक टन चीनी मौजूद है। चीनी की किल्लत का तासुर देना समझ से बालातर है। चीनी पैदावारी लागत बढ़ने के बायस महंगी हुई है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कल कहा था कि चीनी का महंगा होना है बेईमान कारोबारी तरीकों और नाकिस गवर्नेंस का आकाश है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियां जरूर होनी चाहिए। अगर हल्का बंदियां ना की गईं तो ये एक ज्यादती होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग खाफ के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खाफ लीग के वफ्द ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, खाफ लीग उसके साथ खड़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के काम के दौरानी को मजीद कम करने का इरादा रखता है। इसके फौरन बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। हल्का बंदियां और इंतखाबात का इनेकाद आईन और कानून के मुताबिक शफाफ अंदाज में मुकम्मल होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द की भी मुलाकात। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात जल्द कराने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि आइन किसी की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। 14 मई 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। किसी इदारे को आइन से तजावुज का इख्तियार नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दे दी कि वो इंतखाबात में दाखिल कर सके। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद इंतखाबात मुमकिन नहीं थे।
17 गैर मुंतखब जज 25 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की कानून साजी को कैसे बदनीयती करार दे सकते हैं। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। चेयरमैन BDI के वकील ने कहा कि अदालत मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने की पार्लियामेंट की कानून साजी का जायजा ले सकती है। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल बोले, मखसूस अफराद के लिए कानून साजी साबित करने का पैमाना काफी सख्त है। नए कानून के तहत बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, ऐसा करना है तो फिर मालूम जराए आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। ये तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। मजीद समाअत आज होगी। नादरा रूल्स में निगरां हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। कहा गया है कि चेयरमैन नादरा की तकर्री मशकूक अंदाज में की जा रही है। लगता है कि हुकूमत किसी खास फर्द को फायदा पहुंचाना चाहती है। चेयरमैन नादरा की तकर्री का इश्तिहार जारी होने के बाद की जाने वाली तरमीम का रद्दम करार दी जाए। फैसले तक हुकूमत को नादरा रूल्स 5 पर पूरा ना उतरने वाले उम्मीदवार की तैनाती से रोका जाए। मंगल को निगरां वफाकी हुकूमत की काबीना ने नादरा में भर्तियों के कवानीन 2020 में तरमीम की मंजूरी दी थी। कराची में खुले मैन होल ने एक और जान ले ली। बल्दिया मवाशगोड में गली में खेलने के दौरान 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जान बहाक। लाश निकाल ली गई। 14 अगस्त को मेमन गोट कराची में कौमी परचम वाले कपड़े पहने कमसिन बच्चा अपने घर के सामने खेलते हुए गटर में गिरकर जान बहाक हो चुका। 15 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट सैनिटरी वर्कर्स की सेफ्टी के केस में करार दे चुकी है कि तमाम मैन होल्स के ढक्कन लगाएं, नालों के गिर्द दीवार बनाएं। कोई नाले या मैन होल में गिरकर जख्मी हुआ या मरा तो कार्रवाई सरकारी मुलाजिम के खिलाफ होगी। रहीम यार खान की तहसील आकतपुर में खुले मैन होल में गिरकर बहन भाई जान बहक हो गए। शम्स कॉलोनी में 8 साल का बच्चा रेहान पतंग के पीछे मैन होल में गिरा, जिसे बचाने की कोशिश में उसकी 10 साला बहन मुकद्दस भी मैन होल में गिर गई। दोनों बच्चे मैन होल से निकालकर तहसील अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। बच्चों की लाशों को एम्बुलेंस में मुंतकिल करने के लिए स्ट्रेचर ना देने पर MSTHQ अस्पताल ने नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर मामूर एहलकार को मुअत्तल कर दिया। बढ़ती महंगाई, कम तनख्वाहें और तनख्वाहें ना बढ़ाना कंपनी मुलाजमीन में मायूसी की वजह बनने लगी। जब वक्त कंपनी के मुफाद में होता है तो मालिकान भी बददिल मुलाजमीन पर सरमायाकारी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुलाजमीन के पास कहीं और जाने का मौका नहीं। जब मुलाजमीन के पास ज़्यादा मौके नहीं तो वो जहाँ हैं, जो हैं, जैसा है की बुनियाद पर रहने को तरजीह देते हैं। खामोशी से काम छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई। गैल्प सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि जब मुलाजमीन का ख्याल नहीं रखा जाता तो काम से उनका लगाव भी खत्म हो जाता है। क्रिकेट का बड़ा मुकाबला सिर्फ एक रोज बाद होगा। पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुल्तान से चार्टर्ड फ्लाइट पर कोलंबो पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कोलंबो से बस के जरिए कैंडी पहुंची। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कोहली के कमेंट्स उनके लिए फख्र की बात है। तारीफ पर अच्छा लगा। किसी की तारीफ से आपको एतमाद मिलता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का मैच 2 सितंबर को पाली किले में खेला जाएगा। भारत की टीम पहले ही श्रीलंका पहुंच चुकी है। एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका के सामने बांग्लादेश की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। नजमुल हसन के सिवा कोई बैटर होम टीम के बॉलर्स का मुकाबला न कर सका। 6 बल्लेबाज डबल फिगर तक भी पहुंच न सके। नजमुल हसन ने 89 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पूरी टीम 164 रन पर पवेलियन लौट गई। श्रीलंका ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 39 ओवर्स में पूरा कर दिया। जिंदगी अहम है, मालूम नहीं चेयरमैन BDI को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए।
गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा और आवाम को लाहक खदशात के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की 16 और 30 अगस्त की समाअत के तहरीरी हुक्म जारी। अदालती फैसले में कहा गया है कि FIA ने तफ्तीश के लिए 16 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। उस वक्त चेयरमैन पीटीआई पहले ही तोशाखाना केस में बतौर मुजरिम अटक जेल में कैद थे। खसूसी अदालत के जज ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत भी दे दी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को बेटों से फ़ोन पर गुफ्तगू की इजाज़त अच्छी बात है, लेकिन नवाज शरीफ को एहलिया से बात की इजाज़त नहीं दी गई थी। जिन्होंने इजाज़त नहीं दी थी, थोड़ी देर बाद वही लोग बताने पहुंच गए थे कि बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। किसी की आंख में शर्म की नमी है। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की नैब की जानिब से गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सवाल। नैब की परवेज़ इलाही को जुमे को पेश करने की यकीन दहानी। अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि CDD ने बताया है कि परवेज़ इलाही की जान को खतरा है। अदालत ने कहा कि इस खतरे के पेश नज़र परवेज़ इलाही कितने साल अंदर रहेंगे। रिमांड के लिए भी तो अदालत में पेश करते हैं। जान को खतरा है तो खतरात सामने लाएं। पीटीआई कराची के सदर हलीम आदिल शेख को 9 मई केस में रिहाई के बाद हंगामा आराई केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक केस में हलीम आदिल शेख के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। जैसे ही फिरोजाबाद पुलिस ने हलीम आदिल शेख को रिहा किया, परेडी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट के बाहर गिरफ्तारी के दौरान हंगामा आराई के केस में गिरफ्तार कर लिया। FIR में कार्य सरकार में मदाखलत, बलवा और पुलिस एहलकार पर तशद्दुद की दफात शामिल की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को 25,000 रुपये रहनुमा PTI शीरी मजारी को अदा करने का हुक्म। अदालत ने शीरी मजारी का नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त पर जवाब न देने पर IG पर जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने 2 अगस्त को IG इस्लामाबाद को 1 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म दिया था। पहले 1 हफ्ते की मोहलत दी, फिर 29 अगस्त को भी IG ने जवाब नहीं दिया। लाहौर में रोजगार के हसूल के लिए निकलने वाली 3 खवातीन को जिनसी दरिंदों ने हवस का निशाना बना डाला। सूबाई दारुल हुकूमत के 3 थानों की हदूद में पेश आने वाले वाक़यात के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गालिब मार्केट के इलाके में नौकरी का झांसा देकर तालिबा से 2 अफराद की ज़्यादती। फैसल टाउन थाने के इलाके में भी 2 मुलजमान ने नौकरी का झांसा देकर लड़की से ज़्यादती की। थाना मिस्री शाह के हदूद में सफाक मुलजिम ने शादीशुदा खातून को मुलाजमत दिलाने के बहाने ज़्यादती का निशाना बना डाला। सियालकोट में हामला खातून के केस की तहकीकात जारी। खातून के कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाला आला बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला और नौमालूद की मेडिकल रिपोर्ट अब तक नहीं आई। गुज़िश्ता दिनों बच्चा हासिल करने के लिए हामला खातून को कत्ल कर दिया गया था। थरपारकर का DC, SHO और महकमा जंगली हयात हल्फनामा जमा कराए के कारोंझर पहाड़ पर खुदाई नहीं हो रही, मादनियात नहीं निकाली जा रही। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद का हुक्म। कहा कि इन हल्फनामों का इतलाक आइंदा आने वाले अफसरान पर भी होगा। कारोंझर के पहाड़ कौमी विरसा हैं। कारोंझर के पहाड़ों को किसी सूरत तबाह होने नहीं देंगे। अदालत ने कारोंझर में खुदाई के किसी भी काम पर हुक्म इम्तना बरकरार रखते हुए समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस और गफलत बरतने पर SBCA के 7 अफसरान मुअत्तल कर दिए। DG SBCA यासीन शर के मुताबिक मुअत्तल किए गए अफसरान 2 डायरेक्टर्स, 2 एडिशनल डायरेक्टर्स, 3 मुलाजमीन शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज निगरां वज़ीर रेवेन्यू सिंध यूनुस ढागा ने कराची के 11 मुख्तार कार मुअत्तल कर दिए थे। मुख्तार कारों पर जाली अलॉटमेंट के जरिए सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का इल्ज़ाम है। रावलपिंडी और लाहौर में पोलियो वायरस के इंकशाफ के बाद हंगामा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। रावलपिंडी में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम पिंडी शहर, कैंट टेक्सला और पोटोहार में चलाई जाएगी। लाहौर में 8 रोज़ा मुहिम के दौरान 29 यूनियन काउंसिलों के 2 लाख से जायद बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की नाजायज़ तनसीख के केस की समाअत। भारतीय हुकूमत का मकबूजा कश्मीर की मखसूस रियासती हैसियत की बहाली का टाइम फ्रेम देने से गुरेज। अदालत को बताया कि वो जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त इलेक्शन कराने को तैयार है। सरकारी वकील के मुताबिक कश्मीर की रियासती असम्बली के इंतखाबात मुमकिना तौर पर पंचायतों और बल्दियाती इलेक्शंस के बाद होंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत से मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का टाइम फ्रेम तलब किया था। कौन बनेगा एशिया में क्रिकेट का नया हुक्मरान? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज ला रहा है सनसनीखेज मुकाबलों पर तरजीहों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। होंगे हमारे साथ मर्द बहरान, साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तरजीहें रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। और बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की 3 रोज़ा उर्स का आगाज़। मुल्क भर से अकीदतमंदों की भिटशा आमद जारी। उर्स के मौके पर सिंध हुकूमत का आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए मुलाखड़ा, घुड़सवारी के मुकाबले, ज़रई इजनास और फलों की नुमाइश भी की जाएगी।